हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल का नाम बदलकर साइंटिफिक लर्निंग स्कूल हो गया है क्योंकि साइंटिफिक लोचा सॉल्यूशन से लोगों को बहुत ही लोचा हो रहा था। आइए हम लोग साइंस का क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो केमिस्ट्री का है, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जो स्पेस ऑक्यूपाई करे या जिसके पास मास हो उसको हम लोग मैटर कहते हैं। स्पेस ऑक्यूपाई करना और मास होना, उसके एग्जाम्पल्स ये हैं: बुक, पेन, मून, स्टार, सन, काव, एयर, वाटर एट्सेट्रा। मास का मतलब जो भी क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट है किसी भी सब्सटेंस में, उसे हम लोग मास कहते हैं। उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, अर्थ में भी वही रहेगा, मून में भी वही रहेगा और पूरे यूनिवर्स में एक ही वैल्यू रहेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर। इसको हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। इसके लिए एक एक्टिविटी है, यहाँ वाटर लिया गया है और उसमें सॉल्ट ऐड किया गया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद उसको स्टीयर किया गया स्टीयरिंग रोड से। तो क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि जो स्पेस है बीच में उसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स, यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये जो रेड रेड दिखाया जा रहा है ये सॉल्ट के पार्टिकल्स और ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स आके अटक गए हैं, तो वो पार्टिकल्स से बने हुए हैं, इससे ये पता चलता है। आगे हम लोग देखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल। इसके लिए एग्जाम्पल है, यहाँ एक एक्टिविटी, इस एक बीकर में वाटर लिया गया है और कुछ ग्रेन्यूल मिलाया गया है पोटासियम डाइक्रोमेट का एक उसी कंटेनर में। अब उस कंटेनर से 10 ml मिलाएंगे और अगले 3 कंटेनर में 90 ml वाटर पहले से लिया गया है। 90 + 10 100 हो रहा है हर जगह पर। तो यहाँ पर 90 ml में 10 ml इसको मिलाया गया, तो इसका कलर कुछ ये आया। पोटासियम डाइक्रोमेट वाटर को मिलके पर्पल कलर आता है, डार्क पर्पल। अब इसका कलर धीरे धीरे फेंट होना स्टार्ट होगा, लेकिन पूरी तरह से डिसअपीयर नहीं होगा। इससे हम लोग को पता चलता है कि पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम लोग उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। कोरोना वायरस से भी ज़्यादा छोटा हो सकता है। आइए चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स हैं उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम, एक दूसरे के बीच में गैप रहता है। अभी हम लोग एग्जांपल देखें कि वो डिसअपीयर हो जाता है। क्या डिसअपीयर हो सकता है? साल्ट, शुगर, डिटॉल, ये सबको अगर वाटर में मिलाया जाए तो उसमें इनफ स्पेस होता है जिसमें पार्टिकल्स डिसअपीयर हो जाएंगे। इतना भी स्पेस नहीं होता है कि ह्यूमन बींग पानी में गया और डिज़ोल्व हो गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो पार्टिकल्स के बारे में बताया जा रहा है कि सॉल्ट का पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो जाएगा, गायब हो जाएगा वाटर में। अब दूसरा है कि ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं पार्टिकल्स। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। इंसेंस स्टिक, इसका स्मेल एक कॉर्नर में रहे तो दूसरे कॉर्नर तक फैल जाएगा। उसी तरह इंक का ड्रॉपलेट्स, अगर इंक के ड्रॉप्स को अगर हम लोग डालें, वाटर में मिलाएं, तो वो फैलने लगेगा धीरे धीरे, यानी कि पार्टिकल्स उसके मूव कर रहे हैं तभी वो फैल रहा है। और जब पार्टिकल्स मूव करते हैं, कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं, मूव करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है। काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा कोई भी बॉडी मोशन में रहे तो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में लिए हैं वाटर। मान लीजिए तालाब है, तालाब में आप गए तलवार लेके, रावण का तलवार, और उससे पानी को काटने का कोशिश किए, तो क्या पॉसिबल है कि आप पानी को काट लेंगे? थोड़ा सा दूर जाएगा वाटर और फिर मिल जाएगा वो आके वहाँ पर, जैसे आप आगे पीछे स्वॉर्ड को करें। क्योंकि चमत्कार पहले होता था, आज के जनरेशन में चमत्कार नहीं होता है। तलवार किसी का भी हो, रावण का हो या मेरा हो, मेरा तो ये अगरबत्ती है इधर,
दिखाएं आपको। अब दूसरा एग्जांपल है कि कोल को अगर हैमर से बीट किया जाए तो क्या हो जाता है, वो चूर चूर हो जाता है ना। ये कोल हम लिए हैं, कोयला है, कोल चूर चूर हो जाएगा, इधर उधर हैमर से पीटने से वो दूर दूर चला जाएगा। इससे ये पता चलता है कि वाटर का एग्जांपल में हम लोग देखें कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, वो दूर चले जाएंगे लेकिन फिर वो एक साथ आना चाहेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है पार्टिकल्स के बीच में। और अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर का मतलब अलग अलग स्टेट नहीं, 29 स्टेट नहीं, स्टेट ऑफ मैटर का मतलब आगे पढ़ेंगे हम लोग उसको। स्टेट ऑफ मैटर क्या है आगे देखेंगे। स्टेट ऑफ मैटर है, मैटर को मेनली 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, वो है सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। वैसे 2 और स्टेट होता है, वो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, उसके बारे में हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी ये जान लें 3 स्टेट है मैटर के, प्रॉपर्टी के बेसिस पर तीनों में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है, सॉलिड का, लिक्विड का भी डेफिनेट होता है, लेकिन गैसेस का डेफिनेट नहीं होता है। शेप्स, सॉलिड का डेफिनेट शेप होगा, लिक्विड का इनडेफिनेट शेप होगा, क्योंकि जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर के बेसिस पर उसका शेप बन जाएगा। और गैसेस तो पूरे कंटेनर में मूव करता है, इसलिए इसका शेप इनडेफिनेट होगा। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो कम वॉल्यूम में कोई मास है तो जाहिर सी बात है डेंसिटी हाई होगा। सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है, लिक्विड का मॉडरेट होता है और गैसेस का लो होता है। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, रिजिड है या कितना फ्लो कर रहा है, तो सॉलिड्स जो वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, वो फ्लो नहीं करते हैं, मूव नहीं करते हैं, लेकिन लिक्विड कंपैरेटिवली फ्लो करते हैं और आसानी से फ्लो करते हैं, और गैसेस बहुत ही आसानी से फ्लो करते हैं, रिजिडिटी उसमें होता ही नहीं। डिफ्यूज़न का मतलब है एक के साथ दूसरे में मिल जाना, एक स्टेट का दूसरे में मिल जाना। तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिफ्यूज़ कर जाएगा, और लिक्विड्स में ज़्यादा रहता है डिफ्यूज़न का एबिलिटी सॉलिड से, और गैसेस सबसे ज़्यादा डिफ्यूजिबल होता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी प्रेशर उसमें लगा सकते हैं या नहीं, सॉलिड्स में बहुत कम प्रेशर लगता है, ना के बराबर। लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा लगता है, और सबसे हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी गैसेस का होता है। काइनेटिक एनर्जी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम लोग बात करें तो सबसे लिस्ट होता है सॉलिड में, क्योंकि उसके पार्टिकल्स सबसे धीरे मूव करते हैं, और मतलब कि स्पेस कम रहता है, उसके कारण वो मूव कम कर पाता है, और उससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लिक्विड का रहता है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा गैसेस का। अब इंटर पार्टिकल स्पेस का बात करेंगे, सबसे कम सॉलिड में, लिक्विड में मॉडरेट, और गैसेस में सबसे ज़्यादा। और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि गैप्स बहुत कम है, एक दूसरे को टाइटली पकड़े हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिक्विड में उससे कम स्ट्रॉन्ग है, और गैसेस में बहुत वीक हैं, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, मूव करते रहते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। डेफिनेट पैटर्न है, जिसके कारण फिक्स ज्योमेट्री है, और ये पैक्ड वीक है, इसके कारण इसका ज्योमेट्री जो है वो फिक्स नहीं, शेप जो है वो फिक्स नहीं है। उसी तरह गैसेस का भी पुअर कनेक्शन है। इसी के साथ चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड और थर्ड पार्ट में हम लोग चैप्टर का दूसरा पार्ट देखेंगे, और थर्ड पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।